कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन और फ्रेजेज ये चंद अल्फाज होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ। प्रपोजिशन का तो पता है, प्रपोजिशन जो जोड़ने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, दो अल्फाज को क्या कहते हैं, नाउन को वर्ब के साथ जोड़ने के लिए, ताल्लुक बताने के लिए, तो उनको प्रपोजिशन कहा जाता है। ताल्लुक बताते हैं ना, एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है, जोड़ना सिर्फ नहीं है, ताल्लुक। कंपाउंड प्रपोजिशन और फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन वर्ड, ये मुश्तमिल होते हैं एक ज़्यादा अल्फाज पे, दैट फंक्शन टुगेदर, ये अमल करते हैं इकट्ठा, एज ए सिंगल प्रपोजिशन, सिंगल प्रपोजिशन के तौर पे। दे ऑफन इंक्लूड वर्ड्स लाइक, ये अक्सर शामिल होते हैं चंद अल्फाज पे, लाइक जैसा कि इन है, ऑन है, एट है, फॉर है, ऑफ है, विद है, कंबाइंड विद एन अदर वर्ड, और मिले होते हैं एक दूसरे लफ्ज़ और फ्रेज या फ्रेज के साथ। ये नीचे मिसालें आ रही हैं आपको, एग्जाम्पल्स मिसालें एंड यूसेज और इस्तेमाल। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे टू लगा हुआ है, ड्यू टू लगा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ लगा हुआ है, ऑन बिहाफ ऑफ लगा हुआ है, इन एडिशन टू लगा हुआ है, और इन स्पाइट ऑफ लगा हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, दिस मीन इसका मतलब होता है एज स्टेटेड बाय, जैसा कि बयान किया गया किसी के, उसके मुताबिक। एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द टीचर, उस्ताद के मुताबिक, द टेस्ट विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, इम्तिहान होगा नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। ड्यू टू, दिस मीन्स इसका मतलब है बिकॉज ऑफ, की वजह से। एग्जाम्पल, द मैच वाज कैंसल्ड, मैच मुलतवी किया गया, कैंसिल किया गया, मनसूख किया गया, मुलतवी नहीं मनसूख किया गया, ड्यू टू द हैवी रेन, ज़्यादा बारिश की वजह से। इन फ्रंट ऑफ के सामने, दिस मीन्स इसका मतलब है बिफोर और अहेड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बिफोर और अहेड। एग्जाम्पल, द कार इज पार्क इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कार को खड़ा किया गया इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कार के सामने। नंबर 4, ऑन बिहाफ ऑफ की तरफ से, दिस मीन्स इसका मतलब है रिप्रेजेंटिंग समवन, किसी की नुमाइंदगी करते हुए। एग्जाम्पल, शी एक्सेप्टेड द अवार्ड, उसने अवार्ड कबूल कर लिया, ऑन बिहाफ ऑफ हर टीम, अपनी टीम की तरफ से। इन एडिशन टू, अलावा अज़ीं, दिस मीन इसका मतलब है अलॉन्ग विद, इसके साथ साथ। इन एडिशन टू स्टडीज, अपने पढ़ाई के साथ साथ ही आल्सो प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल भी खेलता है, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। दिस मीन इसका मतलब है डिस्पाइट। एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के बावजूद, दे वेंट फॉर अ वॉक, वो चले गए फॉर अ वॉक, सैर के लिए। डी, रीड ईच सेंटेंस एंड अंडरलाइन द कंपाउंड प्रपोजिशन, पढ़ें हर जुमला और खत खींचें, अंडरलाइन द कंपाउंड प्रपोजिशन, कंपाउंड जो मरकब प्रपोजिशन, मरकब हरफ जार है, हरूफ जार हैं उनको। अब इसमें जो है ना मैं पढ़ देता हूँ, आपने खुद जो है ना वो बताना है। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, शेड्यूल के मुताबिक, द मीटिंग स्टार्ट्स, मीटिंग जो है ना ये आगाज़ होता है, मीटिंग का आगाज़ होता है एट 10 AM, सुबह 10 बजे। द पार्क इज़ लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी, जो पार्क है वो वाक़या है इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के सामने। शी अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ हर मैनेजर, उसने कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की अपने मैनेजर की तरफ से। वी वर लेट, हमें देर हो गई, फॉर द स्कूल, स्कूल से, ड्यू टू द हैवी रेन, ज़्यादा बारिश की वजह से। इन एडिशन टू इस एकेडमिक वर्क, अपने तालीमी वर्क के साथ साथ ही पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स, वो खेलों में भी हिस्सा लेता है। इन स्पाइट ऑफ द रेन, बारिश के बावजूद, द मैच कंटिन्यूड, मैच जारी रहा। ई, यूज़ द गिवन कंपाउंड प्रपोजिशन टू क्रिएट योर ओन सेंटेंस, इस्तेमाल करें दिए हुए कंपाउंड मरकब हरफ जारा पैदा करने के लिए अपने जुमले। अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, भाई जुमले आपने खुद बनाने। ऑन बिहाफ ऑफ, ड्यू टू, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, मैं दोबारा बोल देता हूँ, इन फ्रंट ऑफ के सामने, ऑन बिहाफ ऑफ की तरफ से, ड्यू टू की वजह से, इन एडिशन टू साथ साथ, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। प्रपोजिशनल फ्रेजेस, अ प्रपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, प्रपोजिशनल फ्रेज मुश्तमिल होती है एक प्रपोजिशन पे, फॉलोड बाय अ नाउन, जिसके बाद एक नाउन होता है, अ प्रोनाउन एक प्रोनाउन, और अ नाउन फ्रेज या नाउन फ्रेज होती है, विच प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो कि मुहैया करती है इजाफी मालूमात अबाउट द टाइम, वक़्त, लोकेशन, जगह, डायरेक्शन, समत, कॉज, सबब, मैनर, अंदाज, और कंडीशन या शर्त के मुतालिक। तो मतलब ये है कि प्रपोजिशनल जो क्या कहते हैं फ्रेज होती है, इसकी जो शक्ल है प्रपोजिशन के साथ या तो नाउन आ जाएगा, या प्रोनाउन आ जाएगा, या फिर नाउन फ्रेज आ जाएगी।
और फिर वो फंक्शन ये करेगी, कौन सा, ये वाला नीचे। अब स्ट्रक्चर उसका ये ऐसे होगा, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, यानी प्रेपोजिशन के बाद जो चीज़ है उसको ऑब्जेक्ट ही कहा जाता है। एग्जाम्पल टाइम के वाले से ये देख लें, वी शुड डिस्कस द प्लान, हमें मनसूबा डिस्कस करना चाहिए बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले। अब बिफोर ये प्रेपोजिशन है, द मीटिंग नाउन के साथ आ गई, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, बिफोर द मीटिंग। ड्यूरिंग, शी लाइक्स टू ट्रेवल ड्यूरिंग द समर, वो पसंद करती है सफ़र करना मौसम सरमा के दौरान। अब इसमें ड्यूरिंग द समर, लोकेशन जगह बताने के लिए इन और ऑन आता है। दे हैड अ पिकनिक इन द पार्क, उन्होंने पिकनिक मनाई इन द पार्क, पार्क में। दे कीज आर ऑन द टेबल, चाबियां हैं ऑन द टेबल, मेज पर। डायरेक्शन, टू ही वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर में गया। टुवर्ड्स, दे वॉक टुवर्ड्स माउंटेन, वो पहाड़ की तरफ चले। अब इसमें टुवर्ड्स माउंटेन, काज बिकॉज ऑफ द गेम वाज पोस्टपोन, खेल को मौखर किया गया। बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश की वजह से। ड्यू टू ही वाज एब्सेंट, वो गैर हाजिर था। ड्यू टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी की वजह से। मैनर, विद अ स्माइल, अब ये देखें विद अ स्माइल, तो इसमें शी ग्रीटेड हिम, उसने उसका इस्तेमाल किया विद अ स्माइल, मुस्कुराहट के साथ। विद प्रेपोजिशन है, अ स्माइल नाउन लगा है। बाई हैंड, द इन्विटेशन वाज डिलीवर्ड, दावतनामा दिया गया बाई हैंड, बजाते खुद। कंडीशन, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ फायर, आग की सूरत में। यूज द एमरजेंसी एग्जिट, एमरजेंसी निकलने का रास्ता इस्तेमाल करें। इन द इवेंट ऑफ की सूरत में, इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी की सूरत में। कॉल 11 12, 11 बाई पे कॉल करें। यूज इन सेंटेंसेस। एडजेक्टिव फ्रेज, अब इसमें ये कहते हैं दीज प्रेपोजिशनल फ्रेज डिस्क्राइब नाउन, ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है ना, ये अगर नाउन के साथ आ जाए तो इनको एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, क्योंकि ये नाउन की वजाहत कर रहे होते हैं, ये बयान करती हैं नाउन को। द बुक ऑन द शेल्फ इज इंटरेस्टिंग, द बुक ये नाउन है, ऑन द शेल्फ ये क्या कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो ये नाउन के साथ आ गई है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन का वस्फ बयान कर रही है। ये इंटरेस्टिंग है, मेज पर जो बुक है वो दिलचस्प है। द बॉय विद द रेड हैट, लड़का सुर्ख टोपी वाला, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। एडवर्ब फ्रेज, अब यही ये प्रेपोजिशन नाउन के साथ जब आ जाए, वर्ब के बाद आ जाए तो ये एडवर्ब फ्रेज बन जाती है। ये देखना, दीज प्रेपोजिशनल फ्रेजेस डिस्क्राइब वर्ब्स, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब, मतलब एडवर्ब तो वही होता है ना, तो इनको एडवर्ब फ्रेज कहते हैं ना, क्योंकि एडवर्ब होता है जो वर्ब की वजाहत कर रहा होता है, या एडजेक्टिव की वजाहत कर रहा होता है, ये दूसरे एडवर्ब की। अब क्योंकि ये एडवर्ब फ्रेज है तो लिहाजा जाहिर बात है ये तो या वर्ब के बाद आएंगे, या एडवर्ब के बाद आएंगे, या एडजेक्टिव के बाद आ जाएंगे। तो शी सेंग विद जॉय, उसने गाया खुश मज़े के साथ, जॉय लुत्फ के साथ। अब सेंग वर्ब है, उसके बाद ये आ गया, विद प्रेपोजिशन है, जॉय नाउन है। ही अराइव्ड आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद वो पहुंचा। कॉमन एरर्स, अब इसमें वो आम गलतियां बता रहा है कि अमूमन जो गलतियां की जाती हैं। नंबर 1, मिसप्लेस्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज की गलत जगह। अब इसमें ये होता है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज वो ताल्लुक जिसका बयान करना है, जिसके बाद हम उसको उससे हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, तो ये गलती है। इंश्योर द प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये चेक करें कि प्रेपोजिशनल फ्रेज शुड भी होनी चाहिए क्वाइट क्लोज, बिल्कुल करीब, टू द वर्ड, उस लफ्ज़ के, इट मॉडिफाइज, जिसकी ये वजाहत करती है, टू अवॉइड कन्फ्यूजन, परेशानी से बचने के लिए। अब ये देखें इनकरेक्ट, शी फाउंड द बुक, उसने वो किताब पाली, इन द पार्क, पार्क में, दैट आई हैड लॉस्ट, जो मैंने खोई थी। अभी दैट आई हैड लॉस्ट इसका ताल्लुक जो है ना बुक के साथ है। अब तर्जुमा आम कोई बंदा ये करेगा उस पार्क में जिसको मैंने पार्क को मैंने खो दिया था, करेक्ट है। शी फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट इन द पार्क। ओवर यूज या ज़्यादा इस्तेमाल ये भी किया जाता है, साम खा किया, प्रेपोजिशन लगाई जा रहे हो, लगाई जा रहे हो। अवॉइड ओवरलोडिंग सेंटेंसेस, भरमार, ज़्यादा भरमार जुमलों में, इससे बचें, अवॉइड बचें। विद, ज़्यादा बोल डालना जुमलों पे, विद टू मैनी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, बहुत ज़्यादा प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के साथ बोई डालना, इससे बचें। एज इट कैन मेक द सेंटेंस कम्बरसम, क्योंकि ये बना सकता है जुमले को कम्बरसम, बोझल, कम्बरसम भारी, कम्बरसम। ही वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर में गया। कॉर्नर ऑन द कॉर्नर, कॉर्नर पे, नियर द पार्क, पार्क के साथ। विद द बिग फाउंटेन, बड़े फुहारे वाला जो है। इम्प्रूव, इसमें बेहतरी यह है कि ही वेंट टू द स्टोर नियर द पार्क विद द बिग फाउंटेन, और कॉर्नर शॉर्नर को निकाल दिया। एफ